नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। दोस्तों, अपने सुदर्शन की आज की कड़ी में हम पुनः गौ माता के बारे में जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि कहा गया है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा, अर्थात गाय सभी की माता है और सभी को सुख प्रदान करती है। महाभारत काल के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता के दर्शन करता है उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात वह अकाल मौत नहीं मर सकता। तो आज की वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे ऐसे ही शुभ शकुन की। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कहा गया है कि गाय में सभी जो देवी देवता हैं वो निवास करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समर्थ तीर्थों का शक्ति है, बल है, यानी कि उसके जो चरण हैं उनमें सभी तीर्थों का वास है। प्रतिदिन पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। दोस्तों, हमें भूल कर भी गाय को लात नहीं मारनी चाहिए, इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गौ माता के जो शुभ संकेत हैं वो इस प्रकार से हैं, आज हम उनके बारे में जानकारी साझा करेंगे। हिंदू धर्म में गाय को देवी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सुरभि नामक लक्ष्मी है, वो वास करती है। इसलिए कहा जाता है जहाँ गाय का वास होता है वहाँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में गाय के लिए कुछ शुभ संकेत वर्णित किए गए हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको लाभ मिलने वाला है और जल्द ही आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, गाय के शुभ अशुभ लक्षण हैं, गाय के जो शुभ अशुभ संकेत हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए या उससे हमें एडवांस जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है, अग्रिम जानकारी। रास्ते में गौ माता का दर्शन होता है तो शुभ है। यदि आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में यदि आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो आप अपने कार्य में निश्चित ही सफल होंगे। उस समय यदि गाय की आवाज़ भी सुनाई दे तो इससे सफलता मिलने की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गाय का दरवाजे पर आकर खड़ा होना शुभ है। गाय का दरवाजे पर आकर रंभाना यानी कि बोलना शुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार ये दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय का रंगोली में पैर रखना, जैसे हम घर पे किसी शुभ कार्य के लिए रंगोली बनाते हैं और उसमें यदि गाय पैर रखती है तो शास्त्र कहते हैं कि आंगन या बाहर घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। ये सर्व कामना सिद्धिदायक होता है। गाय को हमें भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय को कभी लांघ कर नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर से, इससे हमारा बनता कार्य है वो बिगड़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को लांघना या लात मारना साक्षात मौत को दावत देना माना गया है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। पीठ पर हाथ फेरने के फायदे। गौ माता की पीठ पर एक कुब्बड़ होता है। शास्त्रों के अनुसार कुब्बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दोस्तों, गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से या चारा खिलाने से नवग्रहों की है वो शांति होती है। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, यदि उन उपलों को प्रतिदिन घर, मंदिर, दुकान, परिसर में धूप करने किया जाए तो ये बहुत शुभ रहता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, यानी हमारे हाथ में जो भाग्य की रेखा है वो सोई हुई है, तो हथेली पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाएं। इससे सोए हुए भाग्य की रेखा है वो खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। गाय को रोटी खिलाने से जो लाभ होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है
और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है, उसके कार्य में आने वाली सभी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, गाय को इसीलिए अपने धर्म में शुभ माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थलों का वास माना गया है। जो व्यक्ति गायों के पैरों के लगी मिट्टी का नित्य तिलक लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की उसे प्राप्ति होती है। वहीं महाभारत काल के अनुसार कहा गया है, जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सर्वप्रथम गाय माता के दर्शन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि गौ माता हमारे घर में है तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हमें अवश्य ही देसी गौ माता घर में रखनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।